सिधड़ा में महामाया मंदिर के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। तड़के सुबह करीब 3 बजे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 7 से 8 घरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे जहां सालों से शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वे बाहरी या घुसपैठिए हों। पीड़ितों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा, हम ना तो नशा तस्कर हैं और ना ही किसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। फिर भी सुबह सवेरे आकर हमारे आशियाने उजाड़ दिए गए और हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। बेघर हुए परिवारों ने इस कार्रवाई को सरासर अत्याचार बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मैं बोलूँगा जी ऐसे आए जैसे इनका इनकाउंटर करना है इन्होंने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें क्या दिखाना चाहता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बनाने वाला गुज्जर है। गुज्जर ने सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह बचाई। आज जो इन्होंने पेड़ तोड़ के चले गए हैं, घर तोड़ के चले गए हैं, ये यहाँ का ये ना चिट्टे वाला है, ना कोई चोरी वाला है, ना कोई ये नशे वाला है, ना ये गौ तस्कर कोई है। फिर इन लोगों के लोकल गुज्जरों के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक भी एफआईआर मुझे ये दिखा दो जो इन लोगों के खिलाफ लगी हो, इन लोगों ने एक भी गलत एक्टिविटी में साथ दिया हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदे मिलिटेंट पकड़ के दिए हैं गवर्नमेंट को, देश के वफादार हैं, मगर इन लोगों के साथ ये किस दिशा में इन लोगों को लेके जा रहे हैं मुझे लगता नहीं है। आने वाले टाइम में ये भाईचारा खराब करने की कर ही दिया इन्होंने, छोड़ा कोई कसर नहीं है। पहले हमारे डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी रहे, जो उस वक्त इस वक्त हिमाचल के गवर्नर हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, एक हाथ में इनके कंप्यूटर होना चाहिए, एक हाथ में करान होना चाहिए। पहले डॉक्टर निर्मल सिंह रहे, सुखविंदर चौधरी साहब मंत्री रहे, मगर हमें नहीं लगता पुराने मंत्रियों ने कभी ऐसा हुआ हो। इनकी खुद की लड़ाई में एमएलओ की ये गरीब जनता जो पिस रही है, ये लोकल लोग आज बहुत ही ज्यादा गलत इनके साथ हुआ है सर। खून के आंसू इन्होंने रुवाए हैं हमें। सर सुबह कहीं 3-4 बजे के करीब इन्होंने इन पे हमला किया। घरों में सोए हुए थे लोग, तो समझ लीजिए एक तरह से मारने की कोशिश की, हमला किया, सारा इलाका तबाह करके रख दिया इन्होंने। जितने भी मकान थे सारे मकान तोड़ दिए, कुछ नहीं देखा कि अंदर लोग सोए हुए हैं, बस रह रहे हैं, मकान सामान सब कुछ अंदर था, लेकिन कुछ नहीं देखा। पूरा इन्होंने पूरा कवर करके आर्मी, इतनी ज्यादा आर्मी लगा दी कि बाहर के किसी बंदे को ना इन्फॉर्म करने दिया ना आने दिया। बेचारे लोग रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्म नहीं किया। आते आके बिजली के खंभे तोड़ दिए, 4-5 पोल तोड़, मतलब जो उन्होंने चाहा वो करके दिखा दिया कि हम यहाँ पे बिजली पानी बंद करेंगे, और मकान भी तबाह कर दिए, बिजली भी बंद कर दी। जो सब कुछ था इस इलाके में इन्होंने सब कुछ खत्म करके रख दिया। कम से कम 7-8 मकान तो तोड़ दिए इन्होंने। साथ बाकी जो छोटे कुल्ले चुल्ले थे वो तो बहुत ज्यादा थे नीचे, वो भी तोड़ दिए और मकान सारे ही तोड़ दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो घर बस रहा है, चाहे वो किसी भी जमीन में है, उसको वो हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, किसी की क्या माननी है। देखो सर, इतने बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, उनकी दवाइयां तक सब कुछ नीचे कुचल के रख दिया। अगर उनको कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? कोई लेते हैं जिम्मेवारी इन लोगों की? देखिए आप क्या हालत है इनकी। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।